जरदारी साहब ने भी कहा था ठंडा करके खाएं, प्लान है, टाइम नहीं है इलेक्शन का सारा। अब आपकी सीसी में ये कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, मैं वहाँ मौजूद था। और जहाँ तक ताल्लुक इलेक्शन का है उसके बड़ी खुल के बात हुई। मुख्तलिफ आरा, जिस तरह जमात के अंदर हर बंदा अपनी अपनी राय देता है, लीगल माइंड ने जो हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी राय या एक्सपर्ट्स की राय कि ये थी कि जी 90 डेज़ में इलेक्शन होनी चाहिए, और ये भी राय थी कि जो ये कहा जा रहा है कि हल्का बंदियाँ भी ज़रूरी है, वो भी एक आइनी तकाजा है, दोनों को मुतबादल किया जाए। लेकिन मेजॉरिटी में लोगों की राय यही थी कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे। एक बात जो हमें बार बार कहा जाता है कि जी आप CCI में बैठे, वहाँ आपने फैसला किया, आपको पता था हल्का बंदियाँ होंगी। वहाँ हल्का बंदियाँ तो इशू था नहीं, वहाँ तो सेंसेस इशू था, और सेंसेस के अंदर ये था कि अगर हल्का बंदियों की तरफ गए तो फिर ये होगा कि एक आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त अंदाज़ा था कि शायद सूबों के अंदर सीटों का तवाज़न बदलेगा। बाद में जब फाइनल रिजल्ट सामने आया तो ऐसा नहीं था, लिहाजा वो आइनी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी। वो इतनी हद तक डिस्कशन थी वहाँ। मालिक साहब, ये सवाल कि पीपल्स पार्टी के अंदर कोई बड़ा तजाद आ गया है, पार्टी में क्लैश आ गया है, गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, लाइक दिस, इस तरह जो सवाल उठ रहा है, हर चीज़ का कोई फ़ायदा होना चाहिए। मतलब बिलावल साहब क्या कह रहे हैं? आपके थीसिस ये है कि बिलावल साहब 90 डेज़ का इलेक्शन इसलिए मांग रहे हैं कि लोग ना पकड़े जाएं, खराबी ना हो जाए, पफिया ना हो जाए। अगर यही है, फ़र्ज़ करें यही बात है, इसको बहस के लिए, तो ये काम तो अगले 10 दिन में हो सकता है। लिस्टें तो उनके पास आपके बकौल बनी पड़ी हैं, स्टाफ लिस्ट भी मौजूद है, ये महीने में भी हो सकता है। मैं आपको एक वर्ड कोट कर देता हूँ बड़े रेलेवेंट अफसर का। उसने कहा हमारी फील्डिंग पूरी है, यानी कि हमने मार्क किए हैं, वी कैन पिक देम। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपके ही लफ्जों के साथ इन्हीं लफ्जों को आगे लेके चलता हूं। अगर फील्डिंग पूरी है, अगर मार्किंग हुई है, अगर बंदे उठाए जा सकते हैं तो वो तो कल उठाए जा सकते हैं, वो तो 10 दिन में उठाए जा सकते हैं। तो 90 दिन तो फिर बड़ा टाइम है ना। और 90 दिन में एक बिलावल साहब जो कह रहे हैं, जो आईनी तौर पे दुरुस्त रास्ता है 90 डेज। दूसरा, इलेक्शन कमीशन और बाकी लोग कह रहे हैं, जरदारी साहब ने भी कहा है कि हल्का बंदियों का अमल, और हमने जाके इलेक्शन कमीशन को भी ये गुजारिशात पेश की, और हमारी ही गुजारिशात के नतीजे में आप कह रहे हैं कि आपके जरदारी साहब के बयानात में कोई नहीं, मैं बताने लगा हूं क्या है। हमने जाके इलेक्शन कमीशन को भी ये गुजारिश की कि आप जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख दें, और ये अगर हल्का बंदियां बहुत ही ज़रूरी है तो हल्का बंदियां के समल को शॉर्टन किया जाए, 90 डेज़ के अंदर लाने की कोशिश की जाए। उसके नतीजे में 90 डेज़ में तो नहीं हुआ, बट इलेक्शन कमीशन ने इसको 15 दिन शॉर्ट किया इस प्रोसेस को। अब अगला 3 महीने का अमल है, 3 महीने का अमल जो है वो 2 महीने या पौने 2 महीने भी हो सकता है। सो मिनिमम पॉसिबल डिले के साथ इलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है जो जरदारी साहब ने भी कहा है। अब इस दोनों में पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? एक आईनी तकाजा है 90 डेज का, वो भी हमारा मुतालबा है, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो भी हमारा मुतालबा यही है कि या 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे या 5 महीने में। मैं भी इस पे साहब के बयान होता है, ये वो वाली नहीं है बलोचिस्तान वाली डिग्री होती है असली या जाली। बयान होता है, या सच्चा होता है, झूठा होता है। ये जो मैं फ्रेज से तंग आ गया हूँ जब मैं सुनता हूँ यार वो तो सियासी बयान था, नहीं वो तो जलसे में था। क्या जलसे में, सियासत में झूठ बोलना जायज़ हो जाता? मालिक, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, 100%। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और अपने कोलीग्स के, खुरम साहब भी इस बात के गवाह हैं, मैं टॉक शोज़ में भी ये बात कहता रहा हूँ कि हम जब खुद कहते हैं कि जी सियासत बाद में कर लेंगे, यहाँ बैठ के सियासत नहीं करनी, इस काम में सियासत नहीं करनी, तो ये गलत तरीन नैरेटिव। इसका मतलब है कि मुनाफकत ना करो, झूठ ना बोलो, मतलब नहीं। और उसका मतलब है सियासत को बुरा काम है ना जो हमें नहीं करना। तो ऐसा नहीं है, हमें सियासत के जरिए ही मसाइल हल करने हैं, रास्ते निकालने हैं। हमारा ना एक कौमी वतीरा बना हुआ है जिसको तब्दील होने की ज़रूरत है, और टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा। और वो है, हमारे लोग भी ज़रा बढ़त को पसंद करते हैं हमारे, और ये नेगेटिव रवैया है, इसको हमें स्टैंड को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन अगर आप, और ये आपके यहाँ भी है, आप भी अगर मसाला लगा के नहीं बेचे तो स्टोरी नहीं चलती। नहीं, हम मसाला नहीं, आप भी, आप क्या चलता है ना यार, वो चलता है ना। मैं मसाला आपको कहूंगा, मैं मसाला नहीं कहता, चले मैं उसको एक और लफ्ज दे देता हूँ। आप भी, मैंने भी उनसे पूछना चाह रहे थे, आपने कहा आप चाहते हैं कि खुर्रम कोई कंट्रोवर्शियल बयान दे। नहीं, मैं चाह रहा था कि खुर्रम ये कहें कि भाई ये बात सही है या गलत है, और उन्होंने कह दी कि ये बात हमारे सामने नहीं की उन्होंने। मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है मालिक साहब कि मीडिया के अंदर
फॉर्मल और सोशल मीडिया दोनों मोडम के अंदर बहुत सारी स्टोरीज वो होती है जो प्लांटेड होती है। सोशल मीडिया तो वाइल्ड वेस्ट नहीं, मैं फॉर्मल मीडिया की भी बात कर रहा हूँ, एंड यू नो इट वेरी वेल। और जो प्लांटेड होती है, जो अपने मीडिया का अपने चैनल की स्टोरी चलाने के लिए उसके, तो हम उसको कोई झूठ नहीं कह रहे होते ना हमारा। और ये भी होता है बाज़ औक़ात कि आप स्पेकुलेटिव हो रहे होते हैं। यहाँ सिंपल इशू ये है कि इलेक्शन के अंदर कैंपेन में तकरीर करते हुए बाज़ औक़ात जज्बात में बहुत सारी बातें की जाती है। जहाँ तक ताल्लुक इलेक्शन का है, हम तो जब अदम एतमाद करके आए थे, तो जज्बात में झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलना ये भी एक्सप्लेनेशन है। जज्बात में कह दिया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैं उसकी वजाहत करने लगा हूँ। हमने जब इलेक्शन में आए थे अदम एतमाद में, तो अदम एतमाद के वक्त हमने ये फैसला कर रखा था, अनाउंस किया था कि इमरान खान की हुकूमत को भेजने के बाद 2-2.5 महीने के अंदर अंदर क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में, हम सब रिकॉर्ड पे हैं, क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, जो खराबियां इमरान खान ने की हुई हैं उसको दुरुस्त करेंगे और इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। जब गवर्नमेंट में आके बैठे तो फिर उसके ऊपर जब सारी चीज़ें सामने आई और ये सबका कलेक्टिव फैसला था कि गवर्नमेंट को आगे जाना पड़ेगा। अगर हमने इसको फौरी तौर पे छोड़ा और ये जो तातल आया हुआ है खारजा पॉलिसी में, खारजा ताल्लुकात में, इकोनॉमी में, पाकिस्तान के अंदर, फेडरेशन के अंदर तलखियाँ हैं, इदारों के साथ जो लड़ाइयाँ हैं, ये इतनी ख़राब हैं। अगर हमने इसको स्टेबल ना किया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी बहुत गहरी खाई में चला जाएगा। आगे ये तय था, उसके ऊपर बाकायदा वजाहतें की गई। ये मुझे बताएं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, कुछ तासुरात की बात है। मुझे याद है जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट बनी तो बड़ी बात शुरू हुई कि जी उसमें से कुछ लोग रिटेन कर लिए गए पुरानी आपकी पीडीएम गवर्नमेंट में से, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात, और उन्होंने कहा कि जी वो तो बड़े क्लोज हैं, उनको रख लिया गया है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बहरहाल वो आगे चली बात। देखिए मालिक, एक तो आपने भी अपना क्लिप भी चलाया है और उसमें भी आपने जो पहले स्टोरी ब्रेक की थी अपनी किसी खबर की बुनियाद पे कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई घेरा तंग किया जा रहा है या इस तरह की कोई लिस्ट बनाई गई, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आप खुद ही देखिए ना, अगर ऐसा है और आपने कहा कि उस तरह उस पर अमल शुरू हो गया है और आपने कहा कि मुझे बताया सीनियर अफसर ने कि हमने फील्डिंग फिक्स की हुई है, फील्डिंग पूरी है, तो इसका मतलब है कि जो गिला है कुछ तो है जिसके ऊपर ये गुफ्तगू हो रही है, तो आप भी उसके शाहिद है। अगर ऐसा है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड यही है। और दूसरी बात, केयर टेकर गवर्नमेंट का तस्वर, मैं तो वैसे अब केयर टेकर गवर्नमेंट के हक में नहीं रहा हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट बैठी हो, अगर यही सूरत हाल होगी तो जो गवर्नमेंट बैठी हो उसको इलेक्शन कराना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को पावरफुल होना चाहिए। बेहतर होता कि ये चॉइस इस तरह ना की जाती ताकि ये सवाल ना उठते। ये सवाल आप उठा रहे हैं ना। जो हालात हैं, अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाइड होते हैं, उनकी पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप हिस्सा नहीं ले सकती, कोई ना कोई तो इलेक्शन लड़ेगा, वोट भी लेंगे, 70,000 60,000 कुछ सीटें जीतेंगे भी। उसके नतीजे में बनने वाली पार्लियामेंट क्या रेलिवेंट होगी? क्या वो बड़े फैसले और कबूलियत हो सकेगी? बहुत बड़े सख्त फैसले आने वाले दिनों में करने। मतलब दो पहलू हैं। एक तो अगर एक एंगल से देखा जाए तो हमारे खिलाफ, मुस्लिम लीग के खिलाफ, जब हमें कदगने लगा के तोड़ फोड़ के हमारे खिलाफ ये सारे काम करने के बाद इलेक्शन कराए गए, असम्बलियाँ बनी, हुकूमतें चलती रहीं, फैसले होते रहे, लेकिन दिन ब दिन वो फैसले कमज़ोर हुकूमतें आती रही, पार्लियामेंटें कमज़ोर बनती रही। अब जो सवाल आपका है, अगर तो इमरान खान को उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से तहवील में लिया गया है, अगर तो इमरान खान की पार्टी के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करते हुए, अदालती रास्ते बंद करके, आइन और कानून को एक तरफ रखते हुए उनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर उनके खिलाफ कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हुआ है, उन्होंने कोई ऐसे जराइम किए हैं जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं और अभी एम्पल टाइम है उनके पास, वो तो अदालतों से फरार कर रहे थे ना, 2-4 महीने से हो रहा था या 6 महीने से हो रहा था। उन्हें चाहिए था, वो सबको मशवरे देते थे ना खुद कि अदालतों में जाते, अदालतों से एक्सोनरेट हो जाते अगर किसी के पास सबूत नहीं है। अब भी उनके खिलाफ जो कुछ हुआ है, अगर तो ये तादीबी कार्रवाई, मालिक साहब मैं तो गिरफ्तार होता था नक्शे अमन के खतरे के तहत। आज अगर किसी पे कोई जुर्म है और उसका एविडेंस मौजूद है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसके क्लिप्स मौजूद है, भी हो रहा है बार-बार MPO 3 के तहत। देखिए एक दफा या बड़े लोग उन्हें, देखिए बहुत लोग आज भी हो रहे हैं साहब के बारे में, क्योंकि मेरी उनके साथ डायरेक्ट मुखासमत है, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा कमेंट नहीं करता, वरना बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं क्या मुझे क्या कहना है, इमरान खान बहुत कुछ कह चुका है, सिर्फ वही रिपीट करें तो बहुत है। बट सवाल ये है कि इस वक्त उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, अगर तो वो इंतकामी कार्रवाई है,
तो नहीं सर अगर नहीं, मेरा सवाल लेट मी रीफ्रेज है, इस वक्त जितना पॉलिटिकली हम डिवाइड हो चुके हैं इस मुल्क में, अब कोई दूसरे की बात नहीं सुनता। जो पीपल्स पार्टी वाला है वो कहता है बस जरदारी साहब भी बस खत्म, उसी पे बात खत्म। इनके लिए नवाज शरीफ साहब सब कुछ है। जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो भी अपना बिल्कुल है, लेकिन तो बाद में देखते हैं। इररेलेवेंट नहीं है। नहीं, हमारे लिए रेलेवेंट इसलिए मैं बाद में बताता हूँ कैसे होगा या नहीं होगा। अर्ज यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ उनके जितने लोग इस वक्त तक गिरफ्तार हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, क्या अदालती प्रोसेस हो रहा है? क्या उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए, क्या जनाह हाउस जला? क्या अब अदालती प्रोसेस का मसला ये है, एक हुक्म देती है सेशन कोर्ट, उसको खड़ा करके हाई कोर्ट उड़ा देती कि जज ने क्या किया, फिर अगर कोई और हो उसको सुप्रीम कोर्ट उड़ा। अबे हमें एक केस में फौरन 3-3 फैसले नजर आ रहे हैं, हमें तो अदलिया भी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये बताओ इमरान खान साहब के लिए, ईमानदारी से बताओ, इमरान खान साहब के लिए जितनी अदालतों में तेजी है और उनको रिलीफ देने में, उनके खिलाफ तो तादीबी कार्रवाई हुई नहीं है, उनके खिलाफ तो बाकायदा सीरियस एलिगेशंस है। और उनको चाहिए कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में एतराज़ की बजाय, तारीखें लेने की बजाय अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़े और फैसला करवाए।